चीन में कोरोना ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी है। वहां एक बार फिर से कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। लाखों लोग संक्रमित हो गए हैं और लाखों मौतें होने की आशंका है। अमेरिकी साइंटिस्ट और महामारी विशेषज्ञ एरिक फेगलडिंग ने कोरोना से चीन में हुए बदतर हालात को लेकर यह भविष्यवाणी की है कि अगले 3 महीने में चीन की 60% आबादी कोरोना संक्रमित हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि दुनिया के 10% लोग कोरोना के शिकार होंगे। वहीं उनका अनुमान है कि चीन में कोरोना से करीब 10 लाख मौतें हो सकती हैं। चीन ही नहीं बल्कि जापान, कोरिया, ब्राजील और अमेरिका में भी कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। ऐसे में भारत का भी टेंशन बढ़ गया है। केंद्र सरकार ने चौकसी बढ़ा दी है। केंद्र ने सभी राज्यों से नए मामलों पर नजर रखने और जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने के लिए कहा है, ताकि वायरस के नए वेरिएंट का पता लगाया जा सके। भारत में इस वक्त कोरोना के कुल 3,490 एक्टिव केस हैं। अब तक के सबसे कम केस भारत में इसी हफ्ते दर्ज किए गए हैं। हालांकि माना जा रहा है कि फिलहाल दुनिया भर में आई कोरोना लहर का असर भारत पर तुरंत देखने को नहीं मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि भारत सरकार के कोविड वर्किंग ग्रुप के प्रमुख डॉक्टर एन.के. अरोड़ा ने कहा है कि भारत ने ओमिक्रॉन संक्रमण वाली तीसरी लहर को अच्छे से झेला था। तीसरी लहर में लाखों नए मामले रोजाना आ रहे थे। बावजूद इसके भारत में गंभीर संक्रमण और मृत्यु दर काफी कम थी। इसका एक बड़ा कारण भारत के लोगों में नेचुरल इम्यूनिटी और वैक्सीन से मिली आर्टिफिशियल इम्यूनिटी का मेल था। ऐसे में उम्मीद है कि चीन में चल रही कोविड की इस लहर का भारत पर कोई खास असर नहीं होगा। There is no need for getting too much worried on this issue. The system is very vigilant. We need to be very vigilant as far as genomic surveillance is concerned. This is the most important part. We are doing genomic surveillance of individuals with symptoms. वहीं पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने कहा है कि चीन में कोरोना के मामलों में इजाफा चिंताजनक है। हालांकि भारत को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देश में वैक्सीनेशन का कवरेज अच्छा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत जैसे देश को खतरा नहीं है, क्योंकि हमारे देश में वैक्सीनेशन के 3 राउंड हो चुके हैं। लोगों में इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है, इसलिए कोरोना का फिलहाल कोई खतरा नजर नहीं आ रहा। विशेषज्ञ यह भी मान रहे हैं कि 2020 में जो कुछ हुआ उसे फिर से भारत में नहीं दोहराया जाएगा, क्योंकि अब हम जानते हैं कि वायरस कैसे व्यवहार करता है, लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ती है और टीकाकरण का दायरा क्या होता है। इसलिए ऐसा नहीं कि एक देश में कोरोना बढ़ रहा हो तो दूसरे देश पर भी उसका असर होगा। हालांकि किसी भी आशंका को टालने के लिए सरकार ने एहतियात बढ़ा दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ बैठक की है। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, पर भारत हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। हमने सभी संबंधित लोगों से अलर्ट पर रहने और निगरानी बढ़ाने को कहा है। मांडविया ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर भारत जोड़ो यात्रा भी स्थगित करने की अपील की है। इस बीच बढ़ते कोरोना महामारी को देखते हुए कांग्रेस नेता और सांसद मनीष तिवारी ने चीन से आने वाली तमाम फ्लाइट पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार को तत्काल चीन से आने वाली फ्लाइट पर रोक लगा देनी चाहिए। भारत में कोरोना का खतरा फिलहाल नजर नहीं आ रहा, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से अपील की है कि वे भीड़ में मास्क जरूर पहने और बूस्टर डोज जरूर लगवाएं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।